5.5 फुट का लड़का कैसे बना गॉड ऑफ क्रिकेट, जाने सचिन तेंदुलकर का सफर। नमस्कार, मैं दीपिका। क्रिकेट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के सफर के बारे में। जीवन में हर कोई चाहता है कि वो अपने सपने को पूरा करे, जैसा वो चाहते हैं जिंदगी वैसे ही चले, लेकिन ऐसा कुछ ही लोगों के नसीब में होता है। इनमें से एक क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ, जिन्होंने जो सपना देखा वो पूरा होता चला गया। महज 16 साल की उम्र में सचिन ने क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे डेब्यू किया था। डेब्यू मैच में वसीम अकरम ने उन्हें बाउंसर मारकर उनकी नाक से खून तक बहा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और यूनुस की कहर भरपाती पेस का बिना डरे वे सामना करते रहे। उस वक्त से ही ये साबित हो गया था कि सचिन की चाहत थोड़ी में पूरे होने वाली नहीं है, वे कुछ बड़ा करके ही मानेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। सचिन ने अपने सफर के संघर्ष को पूरी शिद्दत के साथ जिया और जहां भी उन्होंने कदम रखे सफलता खुद ब खुद उनके कदम चूमती चली गई। ऐसे ही सफलता की कहानियों के साथ साथ आज हम आपको उनकी जीवनी और उनके जीवन से जुड़े उस किस्से के बारे में बताएंगे जो कम ही लोगों को पता है। 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के राजापुर के मराठी ब्राह्मण रमेश तेंदुलकर के परिवार में सचिन का जन्म हुआ था। सचिन को अपना पहला बल्ला 11 साल की उम्र में मिला। जीवन के 14वें साल में उन्होंने इसका उपयोग कर हरीश शील्ड स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में विनोद कांबली के साथ खेलते हुए 664 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ सचिन ने 329 रन बनाए थे। इसके एक साल बाद ही उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए अपने प्रथम श्रेणी मैच में शतक जमाया। 16 साल 2005 दिन की उम्र में वे भारत के लिए सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले क्रिकेटर बन गए थे। वे जब महज 18 साल के ही थे तब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 दशक बनाए और 1994 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 179 रन की पारी भी खेली। अगस्त 1996 में केवल 23 साल की उम्र में वे भारतीय टीम का कप्तान भी बन गए। 1996 के विश्व कप के सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार के बावजूद तेंदुलकर 523 रन के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष रन स्कोरर भी रहे। 1998 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी चुना गया। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से सुनील गावस्कर को भी पीछे छोड़ दिया था। जी हां, 2003 के विश्व कप में तेंदुलकर ने टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। सचिन ने दिसंबर 2005 में उस समय इतिहास रच दिया जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में रिकॉर्ड तोड़ 35वां शतक बनाया। ये कारनामा कुल 125 टेस्ट में पूरा किया गया और वे भारतीय लीजेंड सुनील गावस्कर से आगे भी निकल गए। बता दें, सचिन के नाम कुछ अनचाहे रिकॉर्ड भी है। जी हां, 90 रन बनाते ही सबसे ज्यादा नर्वस होने वाले बैटर्स की लिस्ट में टॉप पर है सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट इतिहास में 100 सेंचुरी लगाने वाले सचिन अपने करियर में कुल 28 बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं और उनका ये रिकॉर्ड फिलहाल टूटना भी मुश्किल लगता है। सचिन वनडे में 18 बार और टेस्ट में कुल 10 बार 90 से 99 रन के बीच आउट हुए हैं। सोचिए, अगर सचिन इतने नर्वस ना होते तो उनके नाम 28 और सेंचुरी हो सकती थी और फिर उनकी सेंचुरी का रिकॉर्ड टूटना भी काफी मुश्किल होता। अब सचिन तेंदुलकर के महा रिकॉर्ड की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 50 या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 264 बार 50 रनों का आंकड़ा पार किया है, जिसमें 100 शतक और 164 अर्धशतक शामिल है। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं। मौजूदा वक्त में टेस्ट क्रिकेट इतना ज्यादा नहीं खेला जाता था। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी 100 टेस्ट भी खेलता था तो वो आजकल बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स ने अब तक 187 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज हैं। सचिन ने 664 मैच की 782 पारियों में 4076 चौके लगाए हैं। लिस्ट में दूसरा नाम कुमार संगाकर का है, जिन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 3015 चौके लगाए हैं। वहीं रिकी पोंटिंग के नाम पर कुल 2781 चौके दर्ज है और वे तीसरे नंबर पर है। राहुल द्रविड़ ने कुल 2604 चौके लगाए हैं।
सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय करियर में 34,357 रन बनाए हैं। वे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन का ये रिकॉर्ड टूट पाना लगभग नामुमकिन है। वर्तमान में विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 25,000 अंतरराष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। वे अपने आदर्श के इसी महारिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने का कमाल किया है। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए 2012 में उन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। 2014 में वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा वो 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। अब हम आपको उनके जीवन से जुड़े एक ऐसे पहलू की बात कराएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है। तेंदुलकर के द्रोणाचार्य यानी कोच रमेश आचरेकर का सचिन को क्रिकेट का अभ्यास कराने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। वे सचिन को सफल क्रिकेटर बनाने के लिए क्रीज पर विकेट के नीचे 1 रुपए का सिक्का रख देते थे। इसके पीछे उनका मकसद ये होता था कि सचिन न थकने की सीमा तक जाकर मैदान में क्रिकेट खेलते रहे। अगर किसी गेंदबाज ने सचिन को आउट कर दिया तो ये सिक्का उस गेंदबाज का हो जाता था। सचिन आउट नहीं हुए तो वे सिक्का उन्हीं को दे दिया जाता था। सचिन ने अपने गुरु यानी आचरेकर से ऐसे ही 17 सिक्के जीते और वे अभी भी उनके पास ही हैं। सचिन के गुरु आचरेकर उन्हें बल्लेबाजी में निपुण बनाने के लिए ऐसा करते थे। यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि आचरेकर ऐसा उस समय करते थे जब सचिन लगातार प्रैक्टिस किया करते थे। जब वे थक जाया करते थे तब कोच स्टॉप में 1 रुपए का सिक्का रख दिया करते थे, जिससे सचिन आगे खेलते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि सचिन को लगातार क्रिकेट खेलते रहने की आदत सी हो गई और वे बेहद छोटी उम्र में उन्हें अंतरराष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिल गया। 15 नवंबर 1989 को सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के साथ इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसके बाद वे 24 साल तक वे लगातार क्रिकेट खेलते रहे। नवंबर 2013 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। वे इस पूरे दौरे में वे वर्ल्ड क्रिकेटर पर छाए रहे। सचिन की यह सफलता क्रिकेट के प्रति अनुशासन, समर्पण और जुनून का अनुकरणीय उदाहरण जैसा है। बेहद ही छोटी उम्र में क्रिकेट का बल्ला थामने वाले सचिन तेंदुलकर आज भी सीमा से परे जाकर इस खेल से प्यार करते हैं। उनकी असाधारण उपलब्धियां और जीवन के तरीके ये बताते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सचिन तेंदुलकर अपने ऑन फील्ड रिकॉर्ड के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनकी लव लाइफ भी कम दिलचस्प नहीं है। सचिन तेंदुलकर की लव स्टोरी 17 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, जब पहली बार एयरपोर्ट पर अंजलि मेहता ने उन्हें देखा था। सचिन को एयरपोर्ट पर देखते ही अंजलि अपना दिल हार बैठी थी और उनके पीछे भागने लगी थी। अंजलि ने हार नहीं मानी और लव स्टोरी को आगे भी बढ़ाया। वे सचिन से 6 साल बड़ी थी। सचिन तेंदुलकर और अंजलि मेहता की पहली बार मुलाकात 1990 में एयरपोर्ट पर हुई थी। उस वक्त सचिन तेंदुलकर 17 साल के थे। सचिन इंग्लैंड के खिलाफ खेलकर भारत लौट रहे थे। अंजलि ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वे नहीं जानती थी कि सचिन तेंदुलकर कौन है और क्या करते हैं। उनके बाद ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे, जहां से इनके बीच ज्यादा बातचीत शुरू हो गई। इन दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 24 मई 1995 में सचिन और अंजलि की शादी हो गई। 12 अक्टूबर 1997 में सचिन और अंजलि के घर एक बेबी गर्ल का जन्म भी हुआ, जिसका नाम सारा तेंदुलकर है। और उसके ठीक 2 साल बाद 24 सितंबर 1999 को अर्जुन तेंदुलकर का जन्म हुआ। अंजलि उम्र में सचिन से 6 साल बड़ी थी, लेकिन इस उम्र के अंतर की वजह से उनके रिलेशनशिप में कभी कोई खटास नहीं आई। सचिन हमेशा अपनी करियर की सफलता का श्रेय अपनी पत्नी अंजलि को देते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का जिक्र भी किया है कि कैसे अंजलि ने सचिन के उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया। सचिन के क्रिकेट से प्यार पर कई रचनाएं भी आ चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर पर प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी बाय सचिन तेंदुलकर, द मैन क्रिकेट लव्ड बाय,
जैसी अमूल्य कृति और डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन में गोता लगाने के लिए उनके प्रशंसकों को न केवल मजबूर करती है बल्कि उनके शानदार करियर के ऐतिहासिक क्षणों पर चर्चा करने पर विवश कर देती है। इसी वजह से जेम्स द्वारा निर्देशित सचिन अ बिलियन ड्रीम्स डॉक्यूमेंट्री स्पोर्ट्स फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म को हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में शूट किया गया था। बाद में उसे तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया। तो ये थी क्रिकेट के भगवान बने सचिन तेंदुलकर की कहानी। सचिन तेंदुलकर की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटरों की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।